मुरादाबाद के निर्यातकों की संस्था द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की प्रथम वर्षगांठ पर 15 सितंबर की रात को होटल मोती महल रामगंगा विहार मुरादाबाद के भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल में जनरल हाउस की मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध निर्यातक अजय गुप्ता ने की। संचालन संस्था के सचिव एवं वरिष्ठ निर्यातक सतपाल पुगला उर्फ पॉली बाबू ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन तथा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त इस अवसर पर मौजूद रहे। एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स हाजी मोहम्मद इकबाल शमसी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना भाई, कोषाध्यक्ष अब्दुल अजीम तथा सीए अभिनव कुमार व पुनीत कुमार भी मंचासीन रहे। सचिव श्री सत्यपाल ने इस अवसर पर एसोसिएशन की 1 साल की उपलब्धियां बयान करने के साथ साथ निर्यातकों को कारोबार की राह में आने वाली अड़चनों पर भी विस्तार से रोशनी डाली तथा केंद्र सरकार से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन से तथा राज्य सरकार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई, जिसके जवाब में डॉक्टर व्यस्त जी ने अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अपनी बात शुरू करते हुए व्यस्त जी ने कहा, नई जनरेशन है, एडवांस है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंटिफिक एटीट्यूड के हिसाब से 2 पीढ़ियां यहाँ पर विराजमान है और पत्रकार बंधु हमारे मित्र है सिटी न्यूज चैनल के सैयद मोहम्मद हाशिम साहब, अमृत विचार के अभिक जी और उनके साथी फोटोग्राफर आदरणीय सतपाल जी ने जो भी इस कारोबार में कठिनाइयां हैं, वर्तमान में इस समय पर जीएसटी से लेकर 2016 से लेकर अब तक जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं और प्रॉब्लम्स का इस समय अंबार लग गया है। मुरादाबाद आपके नाम से जाना जाता है, यह ब्रास सिटी माना जाता है। ब्रास का यहाँ जैसा बताया 9,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का यह काम होता है, तो यह केवल आपका ही काम नहीं है, आपसे एक फर्म से जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं और हजारों लोग हैं और पूरी सोसाइटी है। आप कमजोर होंगे तो सभी उससे प्रभावित होंगे। अतः राज्य सरकार की कम भूमिका है, केंद्र सरकार की अधिक भूमिका है। यह विषय केंद्र सरकार से संदर्भित है, तो केंद्र सरकार के लिए आदरणीय सांसद जी बैठे हैं और सांसद जी के सहयोग के लिए मैं अपने को समर्पित करता हूँ। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने निर्यात इंडस्ट्री की समस्याओं के समाधान हेतु सभी एसोसिएशन से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील करते हुए कहा कि वे निर्यातकों की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने कहा, अपने पार्लियामेंट में आपकी समस्याओं को उठाऊं और मैंने उठाया और कुछ काम हुए भी। मुझे आपकी परेशानियों का अच्छी तरह से एहसास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो यहाँ पर बड़ी खुशहाली थी। आर्टिजन्स बड़े खुशहाल थे, एक्सपोर्टर्स बड़े खुशहाल थे। वो दौर था कि जब आप सब लोगों को बड़े बड़े अच्छे इंसेंटिव्स मिला करते थे, कैश इंसेंटिव्स भी मिला करता था, ड्राबैक बहुत अच्छा मिला करता था। धीरे धीरे अब मैंने ये देखा कि टेक्नाइन की तरफ गया एक्सपोर्ट। एक बात तो पूछा कि शायद 16,000 या 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मुरादाबाद से हुआ करता था, जबकि डॉलर की कीमत इतनी नहीं थी। अगर आज के डॉलर की कीमत आप देखेंगे तो 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। आज आप 9,000 करोड़ वाली बताया, वैसे 6 या 7 के मालूम था। बहुत सी समस्याएं आई, आपके टैक्सेशन में आई। पहले आप इनकम टैक्स फ्री थे, अब आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लग गया। मैंने इस मसले को पार्लियामेंट में तो उठाया है और मैंने ये कहा अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कि अगर WTO की कोई प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पे आप इनको इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, तो जो आपके हाथ में वो तो करती है। इस अवसर पर सीए अभिनव कुमार तथा पुनीत कुमार ने अपने संबोधन में विस्तार से निर्यातकों का मार्गदर्शन किया। बहुत सारे जीएसटी में प्रोविजंस ऐसे आ गए हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग कर देते हैं और जीएसटी में
हमारे जो फिगर्स चल रही है, हमारी जो पोर्टल पे फिगर्स चल रही है वो अलग चल रही है। मिसाल के रूप में हमने कोई बिल क्लेम कर लिया इनवर्ट के रूप में परचेजेस का या कोई एक्सपेंसेस का, बुक्स में तो आ गया लेकिन हमारे 2A या 2B में नहीं आया, तो ऑब्वियसली हम वो रिटर्न में क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डिफरेंसेस बुक्स के और GST बैलेंस के पोर्टल के डिफरेंसेस चलेंगे। और मजे की बात ये है, ये जो डिफरेंसेस होंगे आगे चल के ये हमारी नाक में दम करेंगे। डिपार्टमेंट बाद में जब बैलेंस शीट्स मंगाएगा वो आपसे GST बैलेंस चेक करेगा और पोर्टल पे अलग बैलेंस आ रहा होगा, बुक्स पे अलग बैलेंस आ रहा होगा, तो वो रिकंसिलिएशंस बैलेंस शीट फाइनल करते वक्त ही रेडी रखें। जनरल हाउस में रॉ मटेरियल की महंगाई, शिपमेंट के बढ़ते रेट, रोड टेप की निराशाजनक दरों, GST से संबंधित समस्याओं सहित निर्यात से जुड़ी सभी प्रमुख समस्याओं को पूरी शिद्दत के साथ उठाया गया और उनके समाधान पर जोर दिया गया। अंत में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अब्दुल अजीम ने सबका शुक्रिया अदा किया। MP डॉक्टर SK हसन साहब, और चीफ गेस्ट सर, डेजिग्नेशन जो है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा सर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर जयपाल व्यास साहब, our MLC, our chief guest of honor, Shri Abhinav Agarwal ji, Shri Puneet ji, our president, Mr. Ajay Gupta, our hard-working secretary, Shri Satpal ji, our founder members, Shri Iqbal sahab, Abbas sahab, and our beloved first generation oldest Mr. Munna Bhai Mohammad Hussain Sahab. I would like to thank all our honorable members, our media, press and friends. I would like to also request that at our first anniversary, I would like to also remind you that nobody has told me, but being a treasurer, I just like to remind you that our association's yearly subscription is। इस दौरान वरिष्ठ निर्यातक राजेश गुलाटी, शफात अहमद खान, अनवर जलील, ललित चौधरी, गोपाल मेहता, अब्दे इलाही, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद खालिद, सरदार हरविंदर पाल सिंह, मोहम्मद अजमल, सुहेल अलवी, नदीम हुसैन, अनीकुर रहमान शमसी, मोहम्मद आमिश, शिराज अहमद खान, सैयद फराज अहमद, मोहम्मद अरबाब शमसी, मोहम्मद इजलाल शमसी, मोहम्मद अव्वाब शमसी, मोहम्मद असद शमसी, फिरोज जाबर खान, डॉक्टर सैयद मसूदुल हसन तथा विपिन अग्रवाल, पुनीत चौधरी, BN विज, अजय अग्रवाल, आशीष महाजन, अबूजर अनवर, अशद इलाही, भूषण भाटिया, राजीव जैन, सुचित सरन, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद अबू बकर आदि भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सिटी चैनल से बात करते हुए एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री सतपाल ने बताया, एसोसिएशन को बने हुए पूरा 1 साल हो गया है। हमारी एसोसिएशन में करीब 150 मेंबर बन गए अब तक, और हमने ट्रेड को ये बताया है कि 1 साल में हमने किन मुद्दों को उठाया। एक तो ईरान की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में MEIS नहीं मिलता था, वो हमने भाग दौड़ करके कराया है। एक मैंने बात बताई है कि गेटवे पोर्ट पे अगर EGM फाइल नहीं होगी तो ड्रॉबैक और GST रिफंड नहीं मिलेंगे। तो 006 एक क्लॉज होती है, उसके लिए कस्टम में या गेटवे पोर्ट के ऊपर भाग दौड़ करके वो कराना पड़ता है। दूसरा था ईरान को जो एक्सपोर्ट हो रही है, तो पहले तो डॉलर उसमें होती थी और GR1 फंस जाते थे। गवर्नमेंट ने इंडियन रुपीज़ में एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है। ये बड़ी PMO से भागदौड़ करी थी इस मामले में, और वहाँ से उन्होंने फिर ये हमें एक सहूलियत दी है। फायर डिपार्टमेंट की NOC लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए हमारे MP और MLA इन्होंने एश्योरेंस दी है कि इस मामले में वो उठाएंगे। पोल्यूशन बोर्ड की जो R2 एरिया में फैक्ट्रियाँ हैं, उनको पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन न मिलने से बाहर उनको ऑर्डर नहीं करते, दिक्कत ये होती है। तो मैं अभी लखनऊ गया था इसी मामले को लेकर, वहाँ उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम प्रदूषण संचालित जो होती है, प्रदूषण नियंत्रित हिंदी में जी, मतलब प्रदूषण कंट्रोल्ड यूनिट्स को हम ये परमिशन देंगे। ट्रेड सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से करीब 2000 रुपये बढ़ाई गई है, वो मैंने ट्रेड को बताया। और GST डिपार्टमेंट की जो तकलीफें हैं
वो मैंने ट्रेड को पूरी अपडेट करी है और बढ़ सकती है और इसमें ट्रेड को ध्यान करना पड़ेगा। क्या इस मीटिंग के दौरान एयरपोर्ट चालू होने का मुद्दा भी कुछ आया था सामने? एयरपोर्ट चालू होने का मुद्दा भी आया है और हमें ये बताया गया है MLA द्वारा कि नवंबर तक ये मुरादाबाद का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। इससे मुरादाबाद के निर्यातकों को बड़ी सहूलियत होगी कि जैसे जाना है दिल्ली फ़्लाइट पकड़नी इंटरनेशनल तो यहीं से वो चले जाएंगे शाम की फ्लाइट लेके और आगे फिर फॉरेन कंट्रीज को जा सकते। हमारी एसोसिएशन ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो रिस्की एक्सपोर्टर्स को मदद करी है। मैंने करीब 25 से 30 लोगों को रिस्की एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से निकाला। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी, अभी MP साहब ने अपने संबोधन में ये कहा कि जहां पर इंडस्ट्री के हित का मामला हो तो सभी एसोसिएशंस को एक प्लेटफार्म पर आ जाना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप मेरा तो मानना ये है जी कि जब कभी हमें लड़ाई लड़नी है सरकार से तो एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो कोई कामयाब नहीं होगा। किसी कंट्री की फौज अगर अलग अलग लड़ाई लड़े तो वो जीत नहीं सकती। अगर हमें जीतना है तो हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। और कोई विशेष जानकारियाँ मैं समय से समय अपने निर्यातकों को रोज़ अपडेट देता हूँ और मेरा और स्टेट की एसोसिएशनों से भी संपर्क है और मैं उनके साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि शिपिंग लाइन्स जो हैं वो बहुत अनाप शनाप पैसे ले रही हैं। उसके लिए MP साहब ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे और शिपिंग मिनिस्टर से हमारी एक मीटिंग कराएंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।